एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी ईयरली गाइडेंस रीडिंग में। ये जो नया साल हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपके साइंस नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उसमें इंफॉर्मेशन को डालकर आप अपनी प्लेसमेंट्स को जान सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी जाए हो सकता है कि वो आपके साथ रेजोनेट ना हो। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो उसको आप स्वीकार कीजिए, जितनी इन्फॉर्मेशन ना रेजोनेट हो लेकिन फिर भी अगर उसमें आपको कोई ज्ञान की बात, कोई सुंदर बात समझने को, सुनने को मिलती है तो आप उस ऊर्जा को भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 2021 के लिए जितनी भी पिक कार्ड्स अभी तक की गई हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप पिक कार्ड्स भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आपकी रीडिंग का अब आगाज करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सबसे पहले है यहाँ पर एनिमल स्पिरिट से आपके लिए है बेयर की ऊर्जा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इन्फिनिट पावर, बी बोल्ड। बहुत क्लियर मैसेज है एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए। 2021 आपके लिए अपने आत्म सम्मान की सुरक्षा पहले, बाकी सब चीजें बाद में। इस बात को गांठ मान लीजिए, आपका आत्म सम्मान सबसे ज्यादा आपको प्यारा होना चाहिए 2021 में। सबसे पहले आप, बस और नहीं, अब और नहीं सहना, अब और रोना धोना नहीं। अपना आत्म सम्मान पहले। कोई प्यार देता है तो ठीक है, नहीं तो बस उसे लेट गो करो। आप नहीं डिजर्व करते ऐसे लोगों को जो कि आपके आत्म सम्मान को चोट पहुंचाए। कोई भी इंसान नहीं करता, कोई भी इंसान नहीं करता। ये जो एक्वेरियस साइन है ना, ये बहुत हिडन, अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं दिखा पाते, इसलिए लोग कभी कभी ना इनके उस अच्छाई का भी कभी कभी बुरा फायदा उठाते हैं। तो ये आपने नहीं होने देना। 2021 में अपने आत्म सम्मान के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर जो है ना वो ट्रेन पटरी पर आएगी। ठीक है। फॉर्चून कुकीज में भी देखिए हमारे पास जस्टिस। आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग में निकली थी फॉर्चून कुकी, लेकिन किसी और की भी रीडिंग में थी। जस्टिस हमें न्याय के बारे में संकेत देता है। अगेन, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी करते ही जा रहा है और आप हैं कि माफ करते ही जा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है, फॉर गॉड सेक इसको बंद करो। अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार किसी को ऐसी नार्सिसिस्ट इंसान को मौका देते रहें जो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। तो आपको अपने आप के साथ जस्टिस करना। ये पूरा साल आपका खुद पर फोकस होना चाहिए। जो भी है पहले आप। और ये सेल्फिश होना, ये स्वार्थ होना नहीं है, ये अपने आत्म सम्मान के लिए खड़े होना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ब्लेसिंग्स अपने आप को इस काबिल भी समझना कि हाँ, मैं ब्लेसिंग्स को डिजर्व करता हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ को डिजर्व करता हूँ, मैं खुशियों को डिजर्व करता हूँ। कभी कभी जब हम ऐसे ही बार बार ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं ना, जो कि नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस को ये लगने लगता है कि शायद मैं पता नहीं ऐसे ही लोगों को डिजर्व करता हूँ, इसलिए मैं बार बार ऐसे ही लोगों को मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ। तो आपको इस माइंडसेट से अपने आप को दूर रखना है। आप ऐसे लोगों को डिजर्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसी में आपको विश्वास रखना है। ठीक है, ब्लेसिंग्स। और लास्ट में पेशेंस, दूसरों के साथ नहीं, अपने आप के साथ। क्यों? क्योंकि आप खुद को बदल रहे हैं। आपके बदलाव का, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, तो उसमें पेशेंस लगेगा, इसलिए ये पेशेंस को ही। ठीक है, चलिए अब हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे और सबसे पहले देखेंगे करियर रीडिंग। करियर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके लिए कौन सी गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस कुंभ राशि, मैं आपकी रीडिंग में बहुत जोश महसूस कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, मैं बहुत अपने आप को, जैसे जोश है मेरे अंदर कुछ कर गुजरने का, वैसी ऊर्जा है। आई डोंट नो आप इसको एक जोक की तरह लेंगे या कैसे, लेकिन मैं जोक की तरह नहीं बता रही हूँ इस बात को। मैं एक्चुअल में बहुत अपने आप में हिम्मत महसूस कर रही हूँ। अगर मेरे साथ कोई खड़ा भी ना हो ना, मैं फिर भी अपने आप को जैसे वो उस काबिल समझ रही हूँ कि मैं अकेले भी चल सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तो वैसी ऊर्जा मैं महसूस कर पा रही हूँ। चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। थैंक यू। चलिए, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, सबसे पहले किंग ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। आपकी ना इमोशनल मैच्योरिटी जो होती है ना, कि आपकी इमोशंस मैच्योर होना,
वर्क प्लेस में अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, ज़्यादा या ऊर्जा दे रहे थे, उन लोगों को रिएक्शन ज़्यादा देना अपने काम को लेकर, काम चाहे छोटा हो, टेंशन चाहे छोटी हो, लेकिन रिएक्शन बड़ा, अगर ऐसा कुछ भी रहा है इस 2020 में, उसमें सुधार है। किसी भी ऐसी चीज़, प्रोजेक्ट अगर आ गया तो उसकी टेंशन, इस काम को कैसे करना है, पैसे की दिक्कत है कि हाँ पैसा काम कर रहे हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा, या पैसा टिक नहीं रहा, या फिर पैसे को लेकर वो चिंता बनी रहती है ना कि काम तो कर रहे हैं लेकिन सेविंग्स अकाउंट नहीं बढ़ पा रहा, तो वो चिंता दूर हो रही है, क्योंकि ये इमोशनली जो मैच्योर हो शख्स ही उसकी निशानी होती है। किंग ऑफ कप्स, इसके इमोशन माने इसे पता है कि इसे रिएक्ट कब करना है। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, इसे पता है कि किस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है, इसका अपने इमोशंस पर काबू होता है। तो आपकी जो चिंता रही है 2020 में काम को लेकर, पैसे को लेकर, उसमें डेफिनेटली सुधार एक्सपीरियंसेस ऐसे आएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ आपको ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये काम आसानी से, शांति से भी किया जा सकता है। तो उसमें आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन में भी सुधार होगा। अगर आपका किसी कलीग के साथ कोई चल रहा है, वो सीन चल रहा है, तो उसमें भी सुधार होने के चांसेस हैं। माफ़ करने के बारे में भी है ये कार्ड। तो आप में से कुछ लोगों को अगर माफ़ करने की ज़रूरत है किसी को, तो वो भी आप करने में सक्षम होंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये तो मेंटल कन्फ्लिक्ट है आपका। जॉब नहीं मिल रही। दिन में कितनी बार इस माला को जपते हो, पहले ये बताओ मुझे। कितनी बार अपने दिमाग में इस माला को जपते हो, फिर कितनी बार कमेंट सेक्शन, टेरो रीडिंग्स देखते होंगे, फिर कमेंट में देखते होंगे बाकी लोग भी वही माला जप रहे हैं। वो कहते हैं ना साइलेंट अफर्मेशन, वो भी अपने दिमाग को दे रहे हो। तो कितनी बार अपने आप को इस आइडिया के लिए कि हाँ मुझे जॉब नहीं मिल रही, इस आइडिया के लिए एक्सपोज कर रहे हो खुद को, कितनी बार दिन में? अगर ये बहुत बार हो रहा है मेरी जान, ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज करना छोड़ दो, उस नेगेटिव ऊर्जा, मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही, यही सुन रहे हो, यही कह रहे हो, यही पढ़ रहे हो, तो वो आप ग्रहण क्या कर रहे हो? ग्रहण नेगेटिविटी करोगे तो आपको पॉजिटिव आउटकम कैसे मिलेंगे मुझे बताओ। तो फॉर गॉड सेक ये रटना छोड़ दो, ये नहीं चाहिए हमें, बल्कि आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरी इंटरव्यू में बोलने की स्किल्स अच्छी हो रही है, मेरा रस्म अच्छा बेहतर हो रहा है, मैं बेहतर इंसान बनता जा रहा हूँ, मुझे इतने लोग पसंद कर रहे हैं कि वो मुझे सामने से जॉब देने के लिए रेडी हैं। ऐसी एफर्मेशन, ऐसे वर्ड्स आपको बोलने पड़ेंगे। ये शब्दों का खेल है, क्योंकि ये मेंटल कन्फ्लिक्ट है मेरे लिए। दिमाग, ये ऐसा नहीं है कि 5 लोग खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं, ये दिमाग में स्टोरी है और वो कश्मकश, वो टेंशन क्रिएट हो रही है दिमाग में। तो इससे आपको बचना है। ये कर लोगे तो डेफिनेटली जॉब, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना जॉब मिलेगी कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि 100% जॉब मिलेगी। इसमें सुधार कर लो, इसमें सुधार कर लोगे तो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ओह माय गॉश, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड 5 नंबर, अगेन 5 नंबर चेंज का होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ना गिल्ट है किसी के, जैसे मुझे ये मेरे लिए गिल्ट का कार्ड होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको लगा कि हाँ मैंने मेहनत की, चीज़ें नहीं हुई क्लियर पहले पास में, तो उसका कहीं ना कहीं गिल्ट क्रिएट हो गया आपके अंदर, और उसकी वजह से तमाम मेहनत, मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, ये इस कार्ड को देखकर, आप मेहनती बहुत हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसका रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि धारणा जुड़ गई है गिल्ट की कि हाँ मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं बार बार अपने माँ बाप को निराश कर रहा हूँ, मैं समय निकलता जा रहा है। वो सारी दुविधा, वो सारी धारणा जो है ना आपने अपने प्रति बना ली है, और वो सब कॉन्शियस ब्लॉक। मेरी जान, मैं आपको यहाँ सिर्फ यही गाइडेंस दूंगी, अपने गिल्ट को जाने दो। नहीं हुआ तो क्या हो गया, कौन सा जीवन टूट गया आपका, है ना? तो ऐसा नहीं सोचना कि चीज़ें एक वक्त पर नहीं हुई तो दोबारा कभी भी नहीं हों। खुद को गिल्ट से बचाओ। कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअली इमोशनल गिल्ट भी हो सकता है, माने कि जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं उसी समय आप ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो आपको वो अच्छा शख्स नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये अगर आप ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप साथ में स्टडी भी कर रहे हो,
हो, तो ये शख्स ना, इसकी ऊर्जा भी आपकी स्टडी को प्रभावित कर रही है। तो आपको ऐसे, अगर ऐसा कोई शख्स भी है जो कि नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, बात बात पर ब्लॉग, बात बात पर शक करना, लड़ना झगड़ना, सारा दिन बस वो चिपके रहना कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, बाबू सोना, खाना खाया कि नहीं, अगर ऐसा शख्स है वो भी आपकी स्टडी को प्रभावित कर रहा है, तो आपको ऐसे शख्स को भी लेट गो करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है ये लक्ष्य बड़ा है आपका, क्योंकि सोच मेरे लिए वो फतेह की निशानी, वो बड़ा झंडा जैसे हम लहराते हैं ना, तो आपका लक्ष्य बड़ा है, तो फिर आपका पाथ, आपकी एक्शंस भी उसी दिशा में होने चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर आपके मन में कोई गिल्ट है तो उसको आप लेट गो करें, विजय आपकी ज़रूर होगी अंत में। ठीक है, आगे देखते हैं मनी, ओवरऑल मनी को लेकर। वेरी नाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत सुधार होगा आपकी मनी को लेकर। मनी के लेकर जो धारणा है उसमें भी बहुत सुधार होगा, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ बैठकर चिंतन में है ना। तो आपके पैसे को लेकर जो विचार रहे हैं 2020 में, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर क्वीन है, यहाँ पर ना तो पेज है ना ही नाइट है, यहाँ पर क्वीन है ना, तो आपकी उसमें भी सुधार होगा। यहाँ पर मुझे ना कुछ जैसे जो इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की थी उसका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जिस तरीके से ग्रीनरी से कवर्ड है ना, तो वो घास, वो हरा रंग मेरे लिए ग्रोथ की निशानी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में धन लाभ की संभावना में है, आपको मिल सकता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर जैसे ना कोई मनी को लेकर संभल भी रहा है। पहले अगर आप वो करते रहना कि चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फिर भी शॉपिंग कर लेना, तो उस आदत में भी मुझे ठहराव आता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ठहराव की क्वीन होती हैं, राइट। तो यहाँ मनी को लेकर आपके लिए बहुत ओवरऑल अच्छी ऊर्जा है। इसके साथ काम कीजिएगा, इस ऊर्जा के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके लव को लेकर, और जो कार्ड्स मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगी। लव में सबसे पहले सिंगल्स को लेकर, थैंक यू सो मच, thank you. One more time please. And Shunya, perfect. Thank you. My God, you guys. स्कॉर्पियो साइन आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। सिंगल्स के लिए रीडिंग है बाय द वे। ये डेथ कार्ड हमें बताता है कि जो चीज़ें जैसी पहली हैं उनमें बदलाव। तो अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप दरवाजे पर खड़ा होगा 2021 के। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी गाइस। ये एक्चुअल में ये जो भी शख्स होगा जो आपके जीवन में आने की कोशिश करेगा और आपके मन को भाएगा, ये एक्चुअल में बहुत बुलंद पर्सनालिटी का होगा। माने कि इसमें इतना चार्म, इतने सारे गुण इसमें भरे हो सकते हैं, हिडन टैलेंट्स इसके बारे में, वो परतें, वो लेयर्स होती है ना लोगों में, तो ये लेयर्स वाला इंसान होगा जिसको समझने के लिए आपको वक्त लगेगा, धीरे धीरे। और क्योंकि समझने में वक्त लगेगा, ये शख्स स्लो भी होगा, जल्दी चीज़ों को बताएगा नहीं आपको। धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझेंगे, आपका रिश्ता और गहरा होगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ रिश्ता भी गहरा होता है, राइट। तो डेफिनेटली जो लोग सिंगल्स हैं, बहुत ही उत्तम किस्म का रिलेशनशिप है जो आपके लिए वेट कर रहा है। बहुत बड़ा स्टेटस भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। इस शख्स का काफ़ी सुलझा हुआ स्टेबल शख्स हो सकता है ये। तो यहाँ सिंगल्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप है। अब देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। वाओ, इक्वल गिव एंड टेक, नो BS। अब और BS नहीं। आई थिंक ये एक्चुअल में बहुत, क्योंकि लोग एक तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस 2020 से छुटकारा मिले। तो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का मेरे ख्याल से ये साल रहेगा। बहुत देखने वाली एनर्जी रहेंगी 2021 की। तो यहाँ पर भी ना कोई जैसे कह रहा है कि देखो भाई, मैं जितना तुम्हें प्यार दे रहा हूँ उतना अगर तुम मुझे दे पाओगे, उतना मेरे में समय स्पेंड कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे रिलेशनशिप में, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम चलते हैं, हम तो फिर राम जी की। तो ये वो ऊर्जा है यहाँ पर। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली अपने आत्मसम्मान, अगेन मैं यही कहूँगी, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना। अगर आपको लग रहा है कि ये शख्स मुझे वो नहीं दे रहा जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, तो आप ना चलने, वहाँ से वॉक अवे करने के लिए सक्षम होंगे।
जो लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में चल रहे हैं, वो वो बैलेंस की कमी है, तो उसमें मुझे सुधार, उसमें बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बैलेंस का भी कार्ड है, जिसमें वो परिस्थितियाँ जो है वो नॉर्मल, अभी जैसे वो ड्रू 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 कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये बहुत एक्चुअल में ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, साथ में टाइम स्पेंड करना, लोगों के बारे में सोचना, सिर्फ अपने प्यार, इश्क, मोहब्बत इसके बारे में नहीं, साथ में बैठकर कुछ अच्छी बातें सीखना, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, तो ये सब उसके बारे में होता है। तो लव रिलेशनशिप में भी अच्छा है आपके लिए जैसे बहुत समय। बस अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी शख्स आपके अगर आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, वो शख्स आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसको आपको अलविदा कहना है। ठीक है, अब देखते हैं हम बोनस रीडिंग में जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। सोलमेट रिलेशनशिप, अगर आप शादी को लेकर अभी सोच रहे हैं कि ये शख्स आपको प्रपोज कर देगा शादी को लेकर, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा उसमें डिले दिख रहा है। कम से कम जो आने वाले 7 महीने हैं 2021 के, उसमें ये शख्स आपको शादी के लिए तो इजहार नहीं करेगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि वो करेगा कि नहीं, लेकिन आने वाले 7 मंथ्स में ये पेशेंस, आपके धैर्य की बहुत परीक्षा लेगा ये जो भी शख्स है। अगर आप इसके साथ शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जो लोग कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, माने कि एक तो होता है ना कि हमें पता है ये हम इसके साथ प्यार के बंधन में है, लेकिन वो वो इजहार नहीं, तो अगर वो इजहार नहीं कर रहा तो उसमें भी ना वो बहुत चौंकाने वाले तरीके से आपको कमिटमेंट कर सकता है। मेरा मतलब उससे क्या है कि जैसे वो मुझे सीन दिखा रहे हैं कि जैसे कोई बैठा हुआ है, जैसे 2 कपल बैठे हुए हैं साथ में, है ना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हालांकि इजहार नहीं किया उन्होंने एक दूसरे को, और वो जो लड़की है उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि लड़का उसे प्रपोज करने वाला, तो बहुत ही अचंभित और बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से ये शख्स आपको प्रपोज कर सकता है। लेकिन अगेन इसमें पेशेंस, इसमें धैर्य बहुत लगेगा, बहुत परीक्षा लेगा ये आपके धैर्य की। ये भी हो सकता है कि ये शख्स एक्चुअल में आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या आप उसके जीवन साथी बनने के काबिल हैं या नहीं हैं, थोड़ा सा और आपको समझने की कोशिश कर रहा है। स्मूथ चलेंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप में कोई दूरी होगी इन पेंटिकल्स में, और इसमें कोई दूरी नहीं है, ये पास हैं, तो पास रहोगे एक दूसरे के, रिलेशनशिप अच्छा, बातचीत भी होगी, लेकिन वो जो अल्टीमेट आपको कमिटमेंट चाहिए ना, शादी के अगर बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली उसमें आपको धैर्य रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। 4 ऑफ कप्स, ये ट्रिकी एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट ट्विन फ्लेम्स के लिए। यहाँ पर कोई रूठा हुआ है, फिर मान जाता है, फिर रूठ जाता है, फिर मान जाता है, फिर रूठ जाता है, फिर मान जाता है, अलग हो जाते हो फिर साथ, क्योंकि वो चेज करना, फिर पीछे हट जाना, ये वो ऊर्जा है। ट्विन फ्लेम्स के लिए डेफिनेटली ये बहुत ट्रिकी रहेगा, 2021 देखने वाला रहेगा एक्वेरियस के लिए। आई डोंट नो गाइस, बहुत अभी तक मैंने जितना भी महसूस किया है एक्चुअल में बहुत इंटेंस एनर्जी है एक्वेरियस के लिए। ट्विन फ्लेम्स में भी टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर शुगर कोट नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ही पकड़ लेना छोड़ देना, पकड़ लेना छोड़ देना, ना रह पाओगे एक दूसरे के बिना, और साथ में भी नहीं रह पाओगे, ये वो ऊर्जा है। तो यहाँ पर अपने मन पर आप दोनों को काम करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग पर, क्योंकि ये सारा खेल दिमाग की उपज होगा, क्योंकि वो शैडो सेल्फ, ट्विन फ्लेम क्या करता है, शैडो सेल्फ को बाहर निकालता है। तो क्योंकि आपकी शैडो सेल्फ बाहर निकल रही है, आपके वो जो हिडन बातें हैं, वो सीक्रेट्स वो बाहर सरफेस लेवल पर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ना वो तांडव। इससे बचने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन, 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 मेडिटेशन। जितनी मेडिटेशन करोगे उतना ही मन साफ रहेगा, शांत रहेगा, स्पेस दे पाओगे एक दूसरे को, वो बिल्लियों की तरह झगड़ोगे नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी एनर्जी है, बट आप इसके साथ काम कर सकते हैं। मेडिटेशन करके आप इस ऊर्जा को थोड़ा सा, इसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं, इसके असर को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेगनेंसी को लेकर। थैंक यू वेरी मच। फास्ट रिजल्ट्स, तो ये तो क्लियर यस है, बिग यस जिसे कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के लिए जो भी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं 2021 में, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जो गोद, आपकी जो कोख है वो खिलने वाली है। ये बहुत पॉजिटिव और बहुत फास्ट एनर्जी होती है, तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो होता है ना कि हमें कभी कभी ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पर हम ट्राई करते जा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा,
ऐसा कुछ नहीं है, ये जिससे जल्दी हो जाएगा। तो बहुत सारी खुशियाँ उन लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आपकी लव रीडिंग्स होगी है आपकी हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले हम हेल्थ के लिए करेंगे। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य, perfect, thank you. ओह नाइस। हेल्थ में बहुत सुधार होगा। और मैं सच कहती हूँ, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ऊर्जा है जो एक्चुअल में अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो रहे हैं। ये ऊर्जा ना, जब आप अपने आप के लिए लड़ना सीख के अपने आप के लिए, अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा करने के लिए खड़े हो गए, मेरी जान, देखना आपका जीवन, आपका मानसिक हालत, आपकी शारीरिक हालत, आपकी इमोशनल हेल्थ कैसे बदलती है। क्योंकि तब हम ना अपनी जो रियल पावर है उसके साथ जुड़ जाते हैं। हमें पता है कि दरअसल हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जिसके हम हमें लग रहा है कि इसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। ये शख्स आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़, आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अगर आप ऐसे शख्स के विरुद्ध खड़े होना सीख जाएं कि हाँ बस अब और नहीं, अब तुम मेरा और शोषण नहीं कर सकते, तब ये ऊर्जा, ये देख रहे हैं दोबारा छोटी छोटी पत्तियां जो कि बड़ा वृक्ष बनने की काबिलियत रखती हैं। तो डेफिनेटली हेल्थ में सुधार। बस आपको अपने आत्मसम्मान की, मैं ये शब्द बार बार इसीलिए कह रही हूँ ताकि आपके दिमाग में सिंक हो जाए, वो सिंक इन हो जाए आपके दिमाग में, क्योंकि ये बहुत एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर रहेगा। टू बी ऑनेस्ट, अब तक ये 7वीं रीडिंग है जो मैं 2021 के लिए कर रही हूँ, और 6 रीडिंग्स जो की हैं उसमें इतना तांडव देखने को नहीं मिला जितना एक्वेरियस की रीडिंग में है। तो बहुत सारा बदलाव, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। तो ये आपकी हेल्थ के लिए है मेरी जान। अब फाइनली अब हम देखेंगे आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर। स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना, वो कैसे कहूँ मैं आपसे, वो थंडरबोल्ट वो थंडरबोल्ट वाली ऊर्जा स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअलिटी का पीरियड, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो पीरियड होता है कुछ लोगों के लिए, वो शुरू हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, चलिए देखते हैं। जो लोग ऑलरेडी डार्क नाइट इन द ऑफ द सोल वाले जो सिचुएशन है उसमें है, तो आप वहाँ उस पीरियड से बाहर भी निकल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उसमें प्रवेश करना, कुछ लोगों के लिए वहाँ से एग्जिट करना, उसके बारे में है। थैंक यू। One more time please. And शून्य, perfect. ओके, ये कार्ड आना चाहता था। ओह, स्ट्रेंथ। You Aquarius, चल क्या रहा है भाई साहब? डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। मैं इसको घुमा फिरा के और नहीं कहूँगी, यहाँ पर क्लियर साइन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, यिन एंड यांग का, हायर सेल्फ का, हायर पावर का, स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्शन। कुछ लोग डेफिनेटली डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले फेज से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली जो गुजर रहे हैं, आपका अंतिम पड़ाव, ये आपका अंतिम पड़ाव है जब आप अपनी ईगो पर फतेह हासिल कर लेंगे। डेफिनेटली ये बहुत क्लियर आंसर है। वो जो अंधकार से आप लड़ रहे हो ना, उस अंधकार पर आपकी जीत फाइनली स्पिरिचुअलिटी में। डेफिनेटली ये पीला रंग सूरज की निशानी, रात का ढलना, वो गहरी रात, वो अंधेरी काली रात ना, वो अब जा रही है और सूरज उदय हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल कार्ड है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। जो लोग टैरो को समझ पाएँ, शायद वो मेरी बात को भी समझ पाएँ, उसकी गहराई को। ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल कार्ड है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन माने तय है, जो मतलब ऐसे अंधकार से कोई लड़ रहा है जिसको अगर हम बैठकर सोचे तो मतलब वो इतना गहरा और इतना काला है वो अंधकार कि उसके साथ लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, उसके लिए बहुत सारे आप में सक्षम होने चाहिए आप। लेकिन किसी ने उस पर विजय हासिल कर ली। ये देखिए वो उस लॉइन को कैसे वो पूछ रही है, वो तो फतेह हासिल करना स्पिरिचुअलिटी को लेकर। जो भी आपके विचार रहे, पैराडाइम शिफ्ट रहा है, मुश्किल समय रहा है, उस पर फतेह हासिल करना। तो जीत है यहाँ पर, क्लियर साइन जीत का। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो हम साइड पर रख देते हैं, आपके ऑरेकल कार्ड्स को देखेंगे, ठीक है? चलिए अब हम आपकी सबसे पहले हायर सेल्फ का आपके लिए कौन सा संदेश है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। One more time please. Aquarius, कुंभ राशि and शून्य, perfect, thank you.
चलिए आपकी हायर सेल्फ के से आपके लिए कौन सा मैसेज है? स्टार फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। डेफिनेटली जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का, जब भी ये सोल अवेकनिंग होनी होती है, तभी ये नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपकी जो सोल फैमिली है वो फ्रेम में आती है, वो आपकी हेल्प करने के लिए ना आपके इर्द गिर्द वो मंडराती हैं। एक्चुअल में ये सोल कनेक्शन ऐसे ही काम करते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है कि हमारी सोल की ग्रोथ हो, हमारा असेंशन हो, तभी हमारी सोल फैमिली के साथ भी हमारा कनेक्शन होता है। वो डिवाइन टाइमिंग होती है, राइट। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी हायर सेल्फ जो आपको कह रही है कि छोटे छोटे संकेत जो वो आपको भेजेगी कि हाँ, अगर इस शख्स के साथ आप वो क्लिक होते हैं तो वो किसी वजह से होंगे। कोई भी ऐसा कोई नया शख्स आपके जीवन में आता है ना अगर 2021 में, जिससे कि आप क्लिक हो, वो किसी वजह से होंगे, वो आपकी सोल फैमिली से हो सकता है। और ये जो शख्स है ये आपकी अजीब, एक्सक्यूज मी, आपके ना हिकअप बहुत आ रहे हैं मुझे रीडिंग में, जैसे कोई याद कर रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पर ना जैसे क्या कह रही थी मैं कि आपकी जो सोल फैमिली है वो आपकी ग्रोथ में, आपकी असेंशन में मदद कर सकती है। अगर किसी दुविधा में आप फंसे हो तो उसका इलाज जो है वो आपकी सोल फैमिली, ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आप क्लिक हो सोल लेवल पर, जो आपकी बातों को समझे, जो आपको जज नहीं कर रहा आपकी स्टोरी को सुनकर, जो सिर्फ सुन रहा है और कह रहा है कि हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे कोई गलती गुस्ताखी भी हुई है फिर भी मैं हूँ। तो वो सोल फैमिली, वो सोल सदस्य होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी हायर सेल्फ आपको यकीनन ऐसे संकेत देगी, खास करके जब भी आपको मोर या मोर पंख नज़र आए, और उस समय के दौरान अगर आप किसी नए शख्स को मिले, डेफिनेटली ये शख्स आपका सोल फैमिली का होगा। यहाँ पर ना मोर पंख की ऊर्जा है, अगर आप देखें तो इसकी आकृति इस कार्ड में वैसी है। तो डेफिनेटली मोर पंख आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे आपकी सोल फैमिली के कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से गाइडेंस। अब हम देखते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके पितरों की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। डेफिनेटली मेरी जान, जब हम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीख जाते हैं, तब एक्चुअल में एनर्जी वैम्पायर्स का अटैक ज़्यादा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप मजबूत बने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आपकी ग्रोथ हो। आपने देखा होगा खास करके रिलेशनशिप में, जब तक हम उस शख्स को जो कि हमें वो ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक वाली गेम उसमें हैं हम, तब तक तो वो जैसे आपके साथ चिपका रहेगा, माने आपको इग्नोर करता रहेगा कि नहीं। जहाँ पर आपने उसे छोड़ा, फिर वो आपको ये भी कहेगा कि तुम तो बात ही नहीं करते, तुम तो ये, तो फिर वो आपको चेज करने लगता है। तो वो क्यों है? क्योंकि एनर्जी वैम्पायर नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, आपकी ग्रोथ हो। और यहाँ पर आपके पितर आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जहाँ पर आपको लगे कि आप अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये शख्स आपके वो पीछे आ रहा है, आपको अब चेज कर रहा है, आपको दोबारा से बुलंदगी के साथ इस शख्स को कहना होगा कि मैं आप में इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि हम हर इंसान कहता है कि मुझे अच्छा जीवन चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए, पीस चाहिए, सुकून भरी नींद चाहिए, लेकिन हम सभी के एक्शंस क्यों उस दिशा में नहीं होते? मुझे ये बात कभी नहीं समझ में आती। क्यों हम अपने हालातों से इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं उनके सामने कि नहीं, हम होने देते हैं चीज़ों को जैसे वो हो रही हैं। नहीं, यहाँ पर भी आपके पितर कह रहे हैं कि नो, अब और नहीं। ये जो एरो दिया गया है ना, अब निशाना साधने की बारी है, अब अपनी डेस्टिनी को क्लेम करने की बारी है, अब अपने जीवन को निखारने की बारी है। तो यहाँ पर आपको जो लोग आपके पीछे हैं, ये एक्चुअल में आपको एरो इसीलिए दिया गया है कि आप उनकी तरफ वार कर सकें कि नो, अब और नहीं। तो एक्चुअल में आपके पितर भी चाहते हैं कि आप अपने आप के लिए अपनी पर्सनैलिटी को निखारें, अपने जीवन को निखारें। आप उनका वंश हैं, आप उनका खून हैं, जिन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है, उनके नाम को चार चांद लगाने हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि आप दर्द में हो? वो तो यही चाहेंगे कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीखें, अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, ताकि आप अच्छे ही गुणों को वो अपने भीतर जगह दे सकें। तो आपके पितृ भी आपको एक्चुअल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पितरों की तरफ से है गाइडेंस। अब आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वहाँ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है वो देखते हैं। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। My God, Kali Ma, Tandav, facing fear, major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. I mean, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि spiritual awakening, transformation इसी का पीरियड है, वो तांडव। मैंने कहा ना, बहुत सारा तांडव है एक्वेरियस की रीडिंग में। और माँ काली, इससे बड़ा साइन आपको मैं क्या दूं, मुझे नहीं पता। फेसिंग फियर, काली माँ की ऊर्जा भी, जगदम्बा माँ की ऊर्जा भी आपकी बहुत मदद करने वाली है 2021 में। वो देखा है ना, काली माँ भी किसी भी अन्याय को नहीं सहती। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करती, उन्हें पता है अपनी उनकी शक्ति क्या है। तो यहाँ पर आपको भी अपनी शक्ति के साथ जो आपके भीतर वो जमा है, वो सोई हुई है। एक्सक्यूज मी अगेन गाइज, इतने सारे हिकअप्स क्यों आ रहे हैं मुझे आपकी रीडिंग में, मुझे नहीं पता। यहाँ पर थर्ड आई भी जैसे ओपन हो रही है किसी की, कोई अपने जीवन की ना जैसे जिम्मेदारी को भी उठा रहा है, यहाँ पर अपने मन की जोत को जगा रहा है। तो काली माँ की ऊर्जा भी आपसे यही चाहती है कि अपने डर का सामना कीजिए, उससे भागिए मत, क्योंकि जब तक आप उससे भागेंगे आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर काली माँ की ऊर्जा आपको डेफिनेटली चेंजेस, जो ये बदलाव आ रहे हैं उससे जूझने में आपकी मदद करेगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। और वो कह रहे हैं कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अगर गिरे भी तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरना नहीं है, तुम कर सकते हो जो भी तुम करना चाहते हो। ये जो भी बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहा है ये कठिन हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके स्पिरिट गाइड है काली माँ, जो आपकी इस 2021 में मदद करेंगे। अब देखते हैं मोनोलॉजी ऑरेकल से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। माय गॉड एक्वेरियस, सीरियसली बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। डेफिनेटली ये डर शब्द जो है, जो आपको 2020 में बहुत खाया, जिसने आपको निचोड़ा, आपको इसी डर पर अब काम करना है। इसी डर को ना अब उसका सामना करना है, उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछना है कि हाँ तू है, तो तू मेरे जीवन में है तो क्यों है, मुझे तो तेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ग्रोथ की ज़रूरत है, सक्सेस की ज़रूरत है। तो ये जो बेड़ियाँ हैं ना डर की, ये तोड़नी होंगी आपको। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि है तो बुरा, और आपको भी पता है कि ये शख्स आपकी सेहत के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर आपको लगता है कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप इसके बिना जी नहीं पाओगे। कुछ लोगों के लिए ये भी डर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर में बदलाव, आप चाहते हैं कि ये जॉब जो है आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, लेकिन फिर आपके अंदर डर है कि पता नहीं कोई नई जॉब मिलेगी, या नई जॉब मिल भी गई तो वो अच्छी होगी कि नहीं। तो अगर ऐसा कोई भी किसी भी किस्म का डर है ना, उसको आपको तोड़ना होगा, उसकी बेड़ियों को तोड़ना होगा। मैं यहाँ पर आपको मूर्ख बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क भी एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको उस डर को ना, अगर वो हावी है तो उसको हावी होने से रोकना है, उस पर काम करना है, और फिर देखना है कि क्या ये काम अगर इस अंदाज में किया जाए तो उसमें क्या चांसेस हैं। तो थोड़ी सी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। स्कॉर्पियो तो है ही वो बहुत वो हिडन, वो डीप इमोशंस जो होते हैं उसके साथ कनेक्शन। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि अगेन ये वर्ड दोबारा से रिपीट हुआ है आपकी रीडिंग में। तो फियर, अपने डर का सामना करना और उस पर फतेह हासिल करना। ठीक है, अब लास्ट में हम आपके लिए क्रिस्टल देखेंगे जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। क्रिस्टल के साथ काम कैसे किया जा सकता है, उसको आप हाथ में पकड़कर मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने चक्रास पर प्लेस कर सकते हैं। मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। ब्लैक टर्मलिन, डेफिनेटली प्रोटेक्ट योर एनर्जी। मुझे लग ही रहा था कोई ऐसा स्टोन आएगा। ब्लैक टर्मलिन बहुत पावरफुल स्टोन होता है जो कि आपको एनर्जी वैम्पायर से, बुरी नज़र से बचाता है, आपके ऑरा को भी स्वच्छ रखता है ताकि आप अच्छी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर सकें। तो दिखने में कुछ ऐसा है ये। अगर आपकी सिटी में उपलब्ध हो, डेफिनेटली मैं आपको इनकरेज करूंगी कि इस स्टोन को खरीदिएगा। चाहे वो कहते हैं ना कि एक जोड़ा नया कपड़ा आप कम खरीद लीजिएगा, लेकिन वो पैसे इस स्टोन के ऊपर ज़रूर, इस क्रिस्टल के ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये आपकी मानसिक स्थिति, आपकी इमोशनल स्थिति को बेहतर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये है एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए 2021 की गाइडेंस। आई नो गाइज, टफ रीडिंग थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं
यहाँ पर वो लीपा-पोची नहीं करूँगी कि हाँ, आसान रीडिंग थी, आसान नहीं थी, टफ रीडिंग थी, लेकिन गाइडेंस से भरी हुई। ये हमारे लिए एक नया सूरज उदय जो होता है ना, उसकी उसकी उम्मीद लेकर आती है। ऐसी रीडिंग्स जो होती हैं, जो कहती हैं कि हाँ, हालात अगर ऐसे हैं तो गाइडेंस भी तो है, गाइडेंस पर काम करो, अपने जीवन को निखारो। तो ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल रीडिंग है, बहुत सारे बदलाव। मैं बहुत अपनी तरफ से मैं आपको बहुत सारी अच्छी ऊर्जा भेज रही हूँ, ताकि ये जो भी तांडव है आप इससे आसानी से गुजर सकें। इसके ऊपर आपकी फतेह हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। या मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि आप ही इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, अपने जीवन को निखारेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।